सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मांड बिल्कुल नया था, ब्रह्मा जी ने अपना कार्य शुरू किया। सृष्टि की क्रिएशन, जीवों का निर्माण और प्रकृति का विस्तार। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार ग्रो करने लगा। उन्हें लगने लगा कि इस पूरी सृष्टि का स्रोत सिर्फ वही है। इसी दौरान भगवान शिव अपने डिवाइन और प्रचंड रूप में प्रकट हुए। उनकी शक्ति इतनी इंटेंस थी कि देवता भी स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा, शिव की शक्ति भी शायद मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुई होगी। और यहीं से अहंकार की शुरुआत हो गई। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक सवाल खड़ा हो गया, पहले कौन प्रकट हुआ और वास्तव में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रूव करने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत, असीम, जिसका न कोई आरंभ दिखता था न कोई अंत। वह अग्नि स्तंभ स्वयं भगवान शिव का अनंत रूप था। शिव जी ने कहा, जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लाएगा उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी नीचे पाताल की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर। बहुत दूर जाने के बाद विष्णु जी समझ गए कि न कोई आरंभ है न कोई अंत। वे लौट आए और सत्य के साथ बोले, मैं असफल रहा, मुझे इसका अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला। फिर भी अहंकार में आकर उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने केतकी का फूल लिया और कहा, देखो, यह प्रमाण है कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। और केतकी फूल ने भी इस झूठ की गवाही दे दी। उसी क्षण भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सृष्टि के रचयिता होकर भी तुम झूठ बोलते हो, अहंकार पालते हो और सत्य को छुपाते हो। और तभी शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। साथ ही केतकी फूल को भी श्राप दिया गया, तुम किसी भी पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे। इसी कारण आज भी केतकी का फूल शिव पूजा में अर्पित नहीं किया जाता। इस पूरी कथा का सार यह है कि ब्रह्मा जी के दो मुख्य दोष बताए गए हैं। पहला, सत्य छोड़कर झूठ के माध्यम से श्रेष्ठता सिद्ध करना। दूसरा, अहंकार। और कुछ कथाओं में काम भाव का आरोप भी। इन्हीं कारणों से शिव जी का श्राप पड़ा और उसी के बाद ब्रह्मा जी की पूजा सीमित हो गई। यह कथा केवल एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि चाहे सृष्टि का रचयिता ही क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार और असत्य है तो वह पूजनीय नहीं रह जाता।